तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आ चुका है, तो एक वीडियो के माध्यम से और इसके अलग अलग पार्ट के माध्यम से मैं मैथ्स में 100 क्वेश्चंस क्लास 10th के बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो 100 क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। मैं चैप्टर वाइज 4-5 या कोई चैप्टर का बजट ज़्यादा है तो उसमें से 10 क्वेश्चन ले करके जो 100 क्वेश्चन इस बार मोस्ट प्रोबेबल है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। जिसमें मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 से, क्योंकि चैप्टर 2 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आपको पता है कि 10th क्लास में जो सेक्शंस बनती है वो सेक्शंस एक अलजेब्रा का बनता है जो चैप्टर 2 से स्टार्ट होकर के चैप्टर 5 तक जाती है। यानी पॉलिनोमियल से लेकर के एपी तक एक सेक्शन बनता है अलजेब्रा का जिसका बजट बनता है 20 मार्क्स का। तो हम पहले वीडियो में 20 मार्क्स के उन सभी पोर्शन को कवर करते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अलजेब्रा के पोर्शंस में, जिसमें पॉलिनोमियल चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला काम जो हम करते हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको पता है कि एक होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। दोनों के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और इस क्वेश्चन को जो मैंने चुना है, ये क्वेश्चन इस बार प्री बोर्ड में कई सारे स्कूल में पूछ चुका है। क्वेश्चन जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल चैप्टर से। और मैं आपको बता दूं, ये जो कवरअप होगी मेरी 100 क्वेश्चन की, वो होगी सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी और सेक्शन डी के लिए। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा बजट पूछता है इसमें से। और 20 और 12 32 मार्क्स का अगर छोड़ दिया जाए तो 48 मार्क्स का जो बजट है वो बी, सी और डी सेक्शन से। तो इस बार जो हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि बी, सी, डी सेक्शंस को बढ़िया तरीके से कवर अप कर ले। तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसको मैंने सेलेक्ट किया इस बार एग्जाम में जो पूछ सकते हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि पहला क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, लेकिन रिलेशन क्या कह रहा है कि इसका जो जीरो निकलेगा इसके जीरो से डबल होगा इसके जीरो। तो इस पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। और इसके हम जीरो को फाइंड आउट करेंगे। तो मिडिल टर्म इसको तोड़ देते हैं 2 भाग में। तो हमने इसको 2 भाग में जैसे ही तोड़ा तो एक तो माइनस 6x और एक का हो जाएगा प्लस का x और एक हो जाएगा माइनस का 3। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब देखो कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस का क्या बचेगा 3 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी बनेगा x माइनस का 3। तो अगर हमने यहाँ से देखा कि अब हम जीरो इसका फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो क्या क्या निकलेगी, तो ये निकलेगी, एक तो इसको हम जीरो के साथ कंपेयर कर देंगे तो x की जो वैल्यू निकली वो 1/2 निकला, माइनस 1/2। और इधर जो एक x की वैल्यू निकली वो क्या निकली 3। यानी इसके 2 जीरो जो निकले, मान लो कि ये अल्फा था और ये था माइनस 1/2 और बीटा जो इसका निकला वो कितना निकला 3। तो यानी 2 जीरो ये निकल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब जैसे ही हमने अल्फा और बीटा देख लिया तो अब हम देखते हैं कि इसका जीरो जो था इससे डबल था, तो यानी इसका जो हो जाएगा उसका अल्फा, उसका जो हो जाएगा पॉलिनोमियल हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसका जीरो क्या हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा डबल था, तो यानी एक जीरो जो हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई एक का -1 और एक जो जीरो हो जाएगा यानी इसको हम लिख लेते हैं। अब ये इसका अल्फा बन चुका है। अब दूसरा जो जीरो इसका बनेगा वो बनेगा 3 इंटू 2 यानी 6, ये हो जाएगा इसका बीटा। यानी अब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो निकल गया, एक -1 और एक 6। अल्फा और बीटा निकल गया यानी -1 और 6। तो अब हम P और Q के ऊपर जाएंगे। तो हमें पता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या कहता है, कि रिलेशनशिप तो हमारे पास यही है कि सम ऑफ जीरो के लिए, तो सम ऑफ जीरोज में हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा इसका था -1 और बीटा इसका था 6, तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई में 1। तो यानी हमारे पास यहाँ पर निकल गया 5 बराबर माइनस पी, पी की जो वैल्यू निकली वो निकली माइनस का 5।
और उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, यानी अल्फा इंटू बीटा पर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो था हमारे पास वो था अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए, यानी अल्फा की वैल्यू जो थी हमारे पास थी -1 और बीटा की जो वैल्यू थी वो थी 6 और सी की जो वैल्यू थी वो थी क्यू और इसका था 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकला वो निकला -6, यानी क्यू की जो वैल्यू निकली वो निकली -6। यानी हमें सबसे पहले क्या करना था, जो ये पॉलिनोमियल था ना इसका जीरो निकाल लेना था अल्फा बीटा और इसका डबल कर देना था जो कि हो जाता अल्फा बीटा किसका, इस नए पॉलिनोमियल का। यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि वेरिएबल लगे हुए हैं पी और क्यू, जिसमें कि कांस्टेंट लगे हुए हैं पी और क्यू, इस कांस्टेंट टर्म्स की जो वैल्यू पी और क्यू को जो निकालना था, मिसिंग वैल्यू जो निकालनी थी, वो अब हम इनके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के रिलेशनशिप को देखते हुए निकाल देते। तो ये हमारे पास जो दो वैल्यू निकली, एक पी का और एक क्यू का निकला। जो थर्ड क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है सेकेंड चैप्टर से वो ये है। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और एक नया पॉलिनोमियल निकालना है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल निकालना है, जिनका जीरो इनके जीरो का रेसिप्रोकल हो, यानी आप देख लो 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो अब हम क्या करते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हो सकता है कि इसकी जगह पे दूसरा कोई रिलेशन दे दे, हो सकता है कि आपको 2α + 1 दे दे, 2β + 1 दे दे और बोले कि अब एक पॉलिनोमियल निकालो जिनके जीरोज ये हैं, या इनकी जगह पे कुछ और दे सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किया वो ये किया कि रेसिप्रोकल बोला। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप वाइज किस तरह से हम करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल, 6x² - 7x + 2, इसको हम क्या करते हैं, इसके जीरोज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम फैक्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। फैक्टर मेथड का यूज करने के लिए हमें पता है कि 6x² - 4x - 3x + 2, यानी हमने देख लिया कि ये 7x में टूट गया और इसमें अब हम कॉमन लेते हैं 2x ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 2 और इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी बचेगा 3x माइनस का 2। तो हमारे पास दो जीरो निकल जाएंगे। तो एक तो जो वैल्यू निकलेगा वो ये निकलेगा 2x - 1 बराबर में 0, तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी 1/2 और दूसरा जो वैल्यू निकलेगा वो ये निकलेगा 3x - 2 बराबर में 0, x की वैल्यू 2/3। यानी ये आपने देख लिया कि ये था जीरो किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का, और इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्फा था इसका और ये बीटा था इसका। अब ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल निकालो जिनके जीरो 1/अल्फा और 1/बीटा हो, यानी इसका रेसिप्रोकल हो, यानी उल्टा हो। तो अब हमें पता है कि उसका जीरो यानी नए पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पर जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल वो क्या हो गया, वो हो गया 1/a, यानी हम इसको कर देंगे तो यानी उसका जो हो गया वो हो गया अल्फा 2 और इसका जो हो गया बीटा वो हो गया 3/2। अब हम जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं, जीरोज अगर हमारे पास दिया रहता है तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, वही सम ऑफ जीरोज लगा देते हैं, यानी सम ऑफ जीरोज लगा देते हैं। सम ऑफ जीरोज लगा देंगे तो क्या लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज लगा दिया तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो हमारे पास अल्फा था 2, बीटा था 3/2 और यह हो गया -b/a। हमने इधर से यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 2 आ गया और इसके बाद 2 आने के बाद हमारे पास ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी -b/a। अब हमने देख लिया यहाँ पे आ गया 7/2 बराबर -b/a। अब यहाँ से हमने देखा तो b की जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई -7 और a का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 2। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। तो अल्फा की वैल्यू जो थी इसमें आपने देखा था वो क्या था 2 और बीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 3/2। सी की वैल्यू हमने कुछ भी नहीं रखा और ए की वैल्यू यहाँ से रख दिया 2। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। सी की वैल्यू जो निकल गई वो क्या निकल गई 6, यानी सी की जो वैल्यू निकल गई वो क्या निकल गई 6। जैसी सी की वैल्यू निकल गई तो अब हमने ये क्या कर दिया
यानी हमारे पास जो नया पॉलिनोमियल बना, न्यू पॉलिनोमियल जो बना हमारे पास, वो जो बना वो ये बना, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा और a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स जो हो गया हमारे पास हो गया -7x प्लस सी जो हो गया वो हो गया हमारे पास 6, यानी ये एक न्यू पॉलिनोमियल बन गया। और यही पॉलिनोमियल हमें निकालना था, क्योंकि कह रहा था फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। हमारे पास 2x स्क्वायर -7x प्लस 6 एक नया पॉलिनोमियल बना जो कि इसके जीरो का रेसिप्रोकल देगा, यानी उसका रेसिप्रोकल देगा, यानी 1/अल्फा और 1/बीटा लेकर के देगा, जिसकी वैल्यू होगी 2 और 3/2 करने वाले हैं। वो क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपको डाटा वाइज पूरा वो ना पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का है कि पूछना तय है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके दो पार्ट है इस क्वेश्चन को, और लास्ट में मैंने सेलेक्ट किया। लास्ट में सेलेक्ट करने का मतलब ही बनता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार पेपर में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों पार्ट को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको जीरो भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बिना जीरो निकाले हुए क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जैसा कि आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू दी हुई है हम देखते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी हुई है? पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है आपको 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। और इसमें हम सबसे पहले अलग भी कर लेते हैं, किसको, a को, b को और c को, यानी तीनों वैल्यू को हमने अलग कर लिया। मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में आपको जीरो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है पहला क्वेश्चन हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा कट गया तो क्या आ गया, बीटा, प्लस बीटा कट गया तो क्या आ गया, अल्फा। यानी इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया हमारे पास -b/a, और इसका जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, c/a। a से कैंसिल हो गया, तो यानी क्या बचेगा हमारे पास, -b/c बचेगा, यानी -b/c बचेगा। यानी जैसे ही हमारे पास -b/c बचा, तो अब हम देख लेते हैं b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -3 आ गया, और c की वैल्यू कितना था, 7। यानी पहला का जो सॉल्यूशन आ गया वो ये आ गया। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही करना है। इसमें आपको कोई जीरो नहीं निकालना, बस सीधा जो दिया हुआ है उसका ही एलसीएम ले ले, और कोशिश करें कि ऐसे जो भी क्वेश्चन आए उसमें जीरो ना निकालने पड़े। तो इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है। सेकेंड पार्ट दे रखा है α/बीटा या β/α। तो हम इसमें भी जीरो नहीं निकालेंगे, हम सीधा इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले या तो इसका वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब बाई में इसका क्या आता है, अल्फा बीटा। अब देखो, अब हमारे पास हम एक ऐसे कंडीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे सीधा हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ जीरो को यहाँ पे शो कर रहा है। यानी सम ऑफ जीरो दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिख रहा है। तो यानी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे -b/a का होल स्क्वायर -2 × c/a। अब बाय में यहाँ पे भी कर दिया c/a। अब हम जो ABC की जो वैल्यू निकाले थे उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ABC की जो वैल्यू थी, या देखो B की वैल्यू थी -3, तो -3 आ गई हमारे पास। A की वैल्यू थी हमारे पास 4, ये आ गया, तो इसका हमने होल स्क्वायर रख दिया। -2 × C की वैल्यू थी 7, रख दिया 7। अब बाय में A की वैल्यू कितनी थी, 4, बाय में c/a, C की वैल्यू कितनी थी, 7, अब बाय में कितना था, 4। तो देखो इसमें कितना आ गया हमारे पास, 9/16 माइनस इसका आ गया 14/4, अब बाय में 7/4। यानी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सेकेंड और थर्ड स्टेप, ये वाला जो स्टेप दिख रहा है इसमें हमने क्या किया, सीधा बी, ए और सी की वैल्यू हमने पुट किया। यानी बी, ए और सी की वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसका स्क्वायरिंग निकाल दिया, इसका प्रोडक्ट कर दिया, नीचे में 7/4 कर दिया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इनका एलसीएम। तो देखो 16 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 9। और जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी आ गया 56। अब बाय में 7/4 है, 7/4 हमने यहीं से कर दिया।
अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं और रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के लिए ये दोनों डिवाइड में है। तो इसका जो वैल्यू अब आगे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -47 बाय में 16 और उल्टा कर दिया तो कितना आ गया 4 बाय में 7। देखो यहाँ से ये कट रहा है, कितना आ रहा है यहाँ से 4, यानी इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया -47 बाय में 28, यानी ये हमारे पास आंसर निकल गया इन दोनों का। हो सकता है कि इसकी जगह पे कुछ और भी दे दे, जैसे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा दिया था, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा दिया था, और इनका बोला था आपको सम निकालने के लिए, इसकी जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं। तो कोशिश ये करना कि हम एलसीएम ले करके जो दिया हुआ है उसी को सॉल्व करके एज ए हम रिलेशनशिप में लेकर के आ जाएं, और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन कर लें, देन आसान हो जाएगा। और वैसे अगर आप चाहते तो यहाँ से आप इसका फैक्टर करके आप क्या करते, इसका जीरोस फाइंड करके अल्फा और बीटा की जगह पे रख देते, तब भी आपको आसान ही पड़ता, वो भी कोई भारी मेथड नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह से भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन को हमने देखा आज के क्लास में जो पॉलिनोमियल चैप्टर्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस को, जो जिसमें कि हम 6 या 7 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल। तो ये 4 क्वेश्चंस को आप जरूर देखो और अपना रिव्यू भी दो कि किस तरह का आपको वीडियो लगा, और कोशिश करो कि जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे भी। मैं इसी तरह की वीडियो रोज लाता रहूँगा, और खास करके मेरा एम है कि इस बार इस सीरीज में मैं 100 क्वेश्चंस बच्चों को करवाऊँ, जो कि सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 48 मार्क्स कवर करेंगे मैथमेटिक्स में।